आपका प्रश्न, जैसा मैं समझ सका हूँ, मूल रूप से यही है कि यह विचार शून्यता की अवस्था को प्राप्त करना इतना उपयोगी और महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे कैसे पाया जा सकता है और क्या जीवन में आत्मसंतुष्टि अगर उपलब्ध हो जाए, इससे विचार शून्यता मिल सकती है अथवा नहीं। विचार शून्यता अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। कैसे पाई जा सकती है और क्या आत्मसंतुष्टि अगर मिल जाए तो विचार शून्यता मिल सकती है। आत्मसंतुष्टि का अर्थ है जो कुछ है मैं उससे पूरी तरह संतुष्ट हूं। जो मुझे उपलब्ध है उसके अलावा मुझे कुछ मिले तो ना मिले तो दोनों परिस्थितियों में हर हाल में मैं आनंदित हूं। मेरा आनंद भंग नहीं हो सकता है। आत्मसंतुष्ट होने का अर्थ है मेरी अपनी कोई इच्छा आकांक्षा है ही नहीं। जो कुछ है मैं उसी से तृप्त हूं, संतुष्ट हूं। और यह अवस्था जिसको उपलब्ध हो जाए उसको इस अस्तित्व की सबसे बड़ी संपदा उपलब्ध हो जाती है। सबसे बड़ी संपदा। जाको कछु न चाहिए वह साहन को सा। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जाको कछु न चाहिए वह साहन को सा। जिसको कुछ पाने की आकांक्षा रही ही नहीं, उसके जीवन में कोई संघर्ष ही नहीं। वो तो सदैव विचारों के जाल से मुक्त हो जाता है, विचारों के घेरे से बाहर निकल जाता है, ट्रांसेंड कर जाता है। जो विचारों के घेरे से बाहर खड़ा हो जाता है वो सच्चे अर्थों में साक्षी हो जाता है। और इसीलिए अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा सारे अध्यात्म का सार है आपकी चेतना कामनाओं के जाल से मुक्त हो जाए। कामना मुक्त चेतना का नाम है परम आनंद को उपलब्ध हो जाना। परम आनंद को उपलब्ध हो जाना। कहते तो लोग हैं कि वे आत्मसंतुष्ट हूं मैं, लेकिन इस पृथ्वी का सबसे कठिन काम यही है। और चेतना को कामनाओं से मुक्त कर लेना यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। दो उपलब्धियां हैं इस जीवन में। एक है अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम हो जाना, और दूसरी उपलब्धि है आकांक्षाओं के जाल से मुक्त हो जाना, यानी आकांक्षाओं से ही मुक्त हो जाना। पहली उपलब्धि का नाम है आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम हो जाना, और दूसरी उपलब्धि का नाम है आकांक्षाओं के जाल से मुक्त हो जाना। अब आप कहेंगे कि जब अंतिम लक्ष्य है आकांक्षाओं के जाल से मुक्त हो जाना, तो जरूरत क्या है आकांक्षाओं को पूरा करने की साधना में लगना। हम एक ही साधना क्यों ना करें कि आकांक्षाओं के जाल से मुक्त हो जाए। तो हम एक ही साधना करें, परम साधना, कि आकांक्षाओं के जाल से मुक्त हो जाएं। हम आकांक्षाओं को पूरा करने के चक्कर में पड़े ही क्यों। लेकिन मेरा मानना है कि आपको दोनों में सक्षम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों में सक्षम होना चाहिए। पहले आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता पैदा करना, और फिर आकांक्षाओं से मुक्त होने की क्षमता भी पैदा कर लेना। आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता पैदा करना इसलिए जरूरी है कि जिस संसार में आपको रहना है वो भौतिक संसार है, और भौतिक संसार में रहने के लिए आपको भौतिक पदार्थों की जरूरत अनिवार्य है। आपको जीने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, सोने के लिए
सिर के ऊपर छत चाहिए और खाने के लिए भोजन चाहिए, और इसके साथ साथ गर्मी से बचने के लिए एसी भी चाहिए, जाड़े से बचने के लिए रूम हीटर भी चाहिए, कंबल भी चाहिए, रजाई भी चाहिए। तो इन चीजों को पूरा किए बिना आप कोई साधना आकांक्षाओं से मुक्त होने की नहीं कर सकते। आप मान लीजिए घर छोड़ के जंगल चले जाएंगे तो भी वहां लंगोटी मारने के लिए कपड़े तो चाहिए। वहां जाके किसी संत सदगुरु से दीक्षा लेंगे तो कहते हैं दीक्षा तब तक पूरी नहीं होती जब तक कुछ फल फूल चढ़ाते नहीं। आप फल फूल चढ़ाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। यानी भौतिक संसार में रहने के लिए आप बिना ये आकांक्षाएं, ये मन, ये बड़ा शक्तिशाली यंत्र है जो परमात्मा ने आपको दिया है, तो इसका उपयोग करने की कला सिर्फ आपको आना चाहिए। ये बहुत शक्तिशाली यंत्र है। मैं नहीं कहता हूं कि मन को मार दो, मैं कहता हूं ये बहुत सालों, हजारों, लाखों साल मनुष्यता इस पृथ्वी पर जिंदा रही, धीरे धीरे ये माइंड पावर उसकी विकसित हुई, ब्रेन पावर विकसित हुई। और सारे एनिमल्स, प्राणियों के पास ये शक्ति नहीं है, मन की शक्ति। आपके पास ये अद्भुत शक्ति है और इसी का उपयोग करके आप इस संसार में तरह तरह के काम कर रहे हैं। अभी यहाँ बटन दबाते हैं, आपका मोबाइल अमेरिका से आपकी बात करा देता है। यहाँ बटन दबाते हैं, फेस टाइम पर आमने सामने हो जाते हैं आप यूरोप और अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति के पास। ये आपकी फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन का कमाल है। ये अद्भुत उपहार है मन आपका। इस घृणा करने वाली चीज नहीं है, इसका उपयोग आपको आना चाहिए। जैसे AK-47 राइफल है, वो आपके लिए आत्मरक्षा का बहुत शक्तिशाली उपाय है, बहुत शक्तिशाली उपहार है। लेकिन उसका उपयोग जरूरत पड़े तब आप आत्मरक्षा के लिए उसका उपयोग करें, संहार के लिए उसका उपयोग ना करें। ये मन, इसका उपयोग आप करें भौतिक जगत की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन जब इसकी जरूरत नहीं है तो इसको कह दें कि तू चुपचाप बैठ, शांत रह, उस समय निर्विचार हो जाए। यानी सारा अध्यात्म केवल आपको यह कला सिखाता है कि इस मन रूपी अद्भुत उपहार का उपयोग करने की कला आपको आ जाए। जब इसका उपयोग करना है तब इसका उपयोग करें, जब इसका उपयोग नहीं करना है तो इसको शांत रहने दें, इसको अलग रख दें, इसको सक्रिय न रहने दें। जैसे AK-47 राइफल आपके पास है, वो आपके लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन एक बार आपने उसको स्टार्ट कर दी और स्टार्ट करने के बाद आपको उसको रोकने की कला नहीं मालूम है। वो चल गई तो चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, तो आपके लिए उपद्रव खड़ा कर देगी। उसको कब तक संभालोगे? पता लगा आप ही की जान ले रही है। कार आपके पास अद्भुत यंत्र है, कितनी सुविधा देती है, लेकिन ऐसी कार आपको मिल जाए कि स्टार्ट तो हो गई, लेकिन स्टार्ट होने के बाद उसको रोकने की कला आपके पास नहीं है, तो वो कार बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी आपके लिए। वैसे ही ये बहुत अद्भुत उपहार है मन रूपी यंत्र जो परमात्मा ने आपको दिया। लाखों साल की साधना के बाद मनुष्यता ने आज इसको इस अवस्था में पहुंचाया है जिस अवस्था में आपको उपलब्ध है। लेकिन यही मनुष्यता के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि वो मन का यंत्र सक्रिय है। आदमी के हाथ में, ये आदमी को उसका मन उपलब्ध है, लेकिन ये 24 घंटे चल रहा है, उसको रोकने की कला उसे नहीं मालूम है। इसीलिए मन मनुष्य के लिए सबसे बड़ा उपद्रव का कारण बन गया है। सबसे बड़े उपद्रव, अशांति, तनाव, हिंसा, जितना कुछ आज के इस संसार में
गड़बड़ हो रहा है, इस सब का कारण क्या है? माइंड। सबका कारण माइंड है। चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के झगड़े हो रहे हों, चाहे वो बलात्कार हो रही हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो रहा हो, जितनी वो, चाहे वो आतंकवाद हो, जितनी बुराइयां हैं इस पृथ्वी पर, चाहे वो युद्ध दो देशों के बीच में हो, चाहे महायुद्ध हो रहे हो, इन सब का कारण आपका मन है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मन हमारा शत्रु है, मन हमारा मित्र है। सिर्फ हमें इसका उपयोग करने की कला आनी चाहिए। और इसके उपयोग करने की कला कैसे आएगी? उसका उपाय है संजीवनी क्रिया के माध्यम से विचार शून्यता की अवस्था को उपलब्ध होना। संजीवनी क्रिया का निरंतर आधे घंटे अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन आप पाएंगे कि आप मन के मालिक हो गए हैं, मन आपका मालिक नहीं रह गया है।